सुबह सियासी पारा अचानक बढ़ गया। दरअसल सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। उधर ईडी की कार्रवाई को लेकर मंत्री आतिशी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपके खुलासे से डरकर ईडी ने ये कार्रवाई की है। दरअसल आतिशी ने शराब घोटाले में जारी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ईडी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। आतिशी ने कहा कि ईडी ने डरा धमकाकर बयान दर्ज करवाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने कोर्ट में जो गवाही की रिकॉर्डिंग पेश की है उसमें से ऑडियो हटा दिया गया है। आतिशी ने यह भी कहा कि ये घोटाले की जांच नहीं बल्कि इस जांच में ही घोटाला है। वहीं ईडी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ईडी पर आज क्या आरोप लगाए। जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। सबूत नहीं मिला और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। और उधर आम आदमी पार्टी के ईडी पर लगाए गए आरोप आने के बाद अब बड़ी खबर यह है कि ईडी ने इन आरोपों का जवाब दिया है। आतिशी के आरोपों को आधारहीन बताया है और कहा है कि अपने करतूतों के खिलाफ सबूतों को बदनाम करने के लिए आप नेता इस तरह के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी के मुताबिक ऐसे बयानों के लिए आतिशी के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ मंत्री दिल्ली सरकार में आतिशी, उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद ईडी ने अब क्या कहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ईडी के खिलाफ आरोप झूठे और निराधार हैं। आतिशी ने दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं, ये ईडी ने अपने जवाब में कहा है। सीसीटीवी फुटेज हटाने के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सभी बयान सीसीटीवी की निगरानी में दर्ज हुए हैं। ट्रायल कोर्ट और आरोपियों को असली फुटेज दी है। सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्ड की सुविधा नहीं थी। सबूतों को बदनाम करने के लिए आधारहीन आरोप। अक्टूबर 2023 में हाईटेक सीसीटीवी सिस्टम लगे। बाद की पूछताछ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुमकिन। और ईडी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ईडी के बयान कौन जारी कर रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ईडी की प्रेस रिलीज में ना तो किसी अधिकारी का नाम है और ना ही स्टैंप है। ये तो एक साधारण बात है। ईडी वाले क्या सबको बेवकूफ समझते हैं? और जो स्टेटमेंट ईडी की तरफ से आया है, कौन ये स्टेटमेंट दे रहा है? ना किसी का साइन, ना किसी अधिकारी का नाम। ऐसे स्टेटमेंट दी जाता है? देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, अरे ठोक के प्रेस रिलीज दो, अफसर का नाम लिखो, आधिकारिक तौर पे बोलो ना कौन बोल रहा है। ये तो कल को डिनाई कर देंगे कोर्ट के अंदर कि हमने दिया ही नहीं। तो ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार चल रहा है। सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा पॉइंट उठाया। उनका कहना है कि अगर ईडी की तरफ से कोई इस तरीके का जवाब दिया गया है तो उस पर स्टैंप भी नहीं है और किसी अधिकारी के साइन भी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने जहां ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरा केस सिर्फ बयानों पर आधारित है, तो वहीं बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने गुनाहों से बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अगर आप निर्दोष है तो कोर्ट के सामने सबूत पेश करें। वो कह रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती ये बयान दिलाए गए। वो कह रहे हैं कि जो ईडी ने कोर्ट में लिखित में सबमिट किया हमने ये बोला ही नहीं, और इसलिए उन्होंने जब ऑडियो और वीडियो मांगा जो उनके बयान का, तो पता चला कि ऑडियो ही गायब है। तो इसलिए ये बेहद संगीन मामला है। सारा का सारा केस ही बयानों पे आधारित है। बयान बिखरे जा रहे हैं। आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। 2 साल से ऊपर हो गया इन्वेस्टिगेशन को। ऐसे हालातों में जो घोटाला आपने शराब घोटाला किया है, जिसमें सारे प्रूफ आपके अगेंस्ट हैं और सरकारी गवाह भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो गुनाह आपने किए हैं उससे आप बच नहीं सकते और गुनाहों की सज़ा आपको मिलेगी। नहीं, ईडी का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है।
ईडी अपना काम कर रही है, प्रूफ है, जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में जाके सबूत दीजिएगा, आप छुट जाएंगे, बच जाएंगे। क्यों छुप रहे हैं, क्यों डर रहे हैं ईडी से भाई आप? वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली की सरकार केवल प्रचार के लिए परेशान है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में बने रहने और भ्रष्टाचार के लिए भूखी। जो दिल्ली की सरकार है is only bothered about publicity, is only the hunger to get publicity is so huge that they are hungry for publicity. They are hungry to stay in power at any cost. They are hungry and greedy for corruption. But when it comes to doing their job, they are missing in action. So विज्ञापन पर जोर और व्यवस्था कमजोर। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद शर्मा, 2024 का चुनाव सिर पर है और यहाँ तो सरकारों की लड़ाई नहीं बल्कि एजेंसी वर्सेस सरकार की लड़ाई हो गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी कहती रही है कि ईडी के पीछे बीजेपी है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के ऊपर के नेताओं के ऊपर जब से ही आबकारी घोटाले की जांच शुरू हुई थी उसके बाद से ही लगातार इस घोटाले को बिल्कुल फर्जी बताते हुए आम आदमी पार्टी जांच एजेंसियों को ही जो बीजेपी के हथियार के तौर पे बताती आई है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं ने जो है जांच एजेंसी की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए, उनकी नीयत पे सवाल खड़े कर दिए। आपको याद होगा सबसे पहले जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया था तो वहाँ से पूछताछ के बाद जब बाहर आए थे तो उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया था कि सीबीआई ने उन्हें ऑफर दिया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको जांच से क्लीन चिट दे दी जाएगी। जिसके बाद जांच एजेंसी ने इस पे अपना जवाब जो है वो सार्वजनिक करते हुए बताया था कि सीबीआई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बिल्कुल जांच निष्पक्ष तौर पे चल रही है और जो भी सबूत होंगे वो कोर्ट में साबित करेंगे। दरअसल जांच एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी जो है वो कोर्ट की तरफ होती है। और सौरभ भारद्वाज ने बड़ा आरोप ईडी के ऊपर लगाया है कि साहब आप जवाब दे रहे हैं उस पर ना किसी अधिकारी के साइन है ना स्टैंप पे, तो इस आरोप को कैसे समझा जाए? क्या पहले भी ईडी इस तरीके के आरोपों का जवाब देती आई है या इस तरीके की एजेंसी? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है मैं भी ये जानती हूँ कि प्रेस रिलीज के जरिए इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं, लेकिन क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, इस तरीके के जवाब जो है एक प्रेस नोट जारी करके दिए जाते हैं लेकिन उसमें किसी अधिकारी का नाम नहीं होता। अगर कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है तो वो जारी करता है या फिर जो नीचे ईडी की तरफ से, क्योंकि आरोप पूरी ईडी पे लगे हैं, किसी एक जांच अधिकारी पे नहीं लगे हैं, किसी व्यक्ति विशेष जांच अधिकारी पे नहीं लगे। ईडी का नाम लिया और ईडी के पास अब विकल्प बचता है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जा सकती है और कोर्ट में बता सकती है कि जो जाँच हो रही है उसकी पूरी जो रिपोर्ट है सप्लीमेंट्री कोर्ट में दी जाती है। लेकिन ये जाँच पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं, पूरी जांच को ही फर्जी करार दे रहे हैं। ऐसे में आप जो है इनके खिलाफ या तो इनको इस तरीके के बयान देने से रोकने के लिए कोई ऑर्डर पास कीजिए या क्रिमिनल डिफेमेशन का केस जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ कर सकती है, तो कानूनी विकल्प है। लेकिन कोई किसी तरीके की एफआईआर, कोई कड़ा एक्शन वो ईडी के पास भी पावर नहीं है। ईडी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है और खुद से तो वो कोई केस भी रजिस्टर नहीं कर सकती। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका, और नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगी। जी न्यूज़।